हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। फ्रेंड्स, आज हमारी एडवांस इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 18 है और जिसमें हमने आज का यूज़ लिया है लाइक द मोस्ट। लाइक द मोस्ट का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होना। तो साथियों, हम लाइक द मोस्ट का यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। लाइक द मोस्ट का जो स्ट्रक्चर है वह है व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है। साथियों, हम व्हाट की जगह विच का यूज़ भी कर सकते हैं। यदि मुझे कोई चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है तो मैं कहूँगा आई लाइक इट द मोस्ट। आई लाइक इट द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा यह चीज़ पसंद है। साथियों, आप इट की जगह वह चीज़ का यूज़ करेंगे जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। अब हम लाइक द मोस्ट का यूज़ सेंटेंस में कैसे करते हैं यह जान लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला सेंटेंस लिया है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा देश पसंद है। मान लिया मैं आपसे यह पूछना चाहूँ कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंद कंट्री कौन सी है। कंट्री अर्थात देश। तो मैं आपसे अंग्रेजी में कहूँगा विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट। विच कंट्री डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा देश पसंद है। मान लिया कोई साथी है और उस साथी को सबसे ज़्यादा जो देश पसंद है वह है ऑस्ट्रेलिया। तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगा, वह कहेगा आई लाइक ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट। आई लाइक ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया पसंद है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है। सब्जी को हम बोलते हैं डिश। यदि वह साथी से अंग्रेजी में बोलना चाहे तो वह बोलेगा व्हाट डिश डू यू लाइक द मोस्ट। व्हाट डिश डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी सब्जी पसंद है। अब इस सेंटेंस का रिप्लाई जानने के लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। मान लिया जो सामने वाला व्यक्ति है उसे सबसे ज़्यादा जो सब्जी पसंद है वह है मटर पनीर। तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई लाइक मटर पनीर द मोस्ट। आई लाइक मटर पनीर द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा मटर पनीर की सब्जी पसंद है। साथियों, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। साथियों, यदि आपको मटर पनीर की जगह कोई और सब्जी पसंद है तो आप मटर पनीर की जगह उस डिश का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टर पसंद है। एक्टर को हम बोलते हैं हीरो। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विच एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट। विच एक्टर डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टर पसंद है। मान लिया मेरी पसंद जो सबसे ज़्यादा है वह है सनी देओल। तो मैं इसे अंग्रेजी में कहूँगा आई लाइक सनी देओल द मोस्ट। आई लाइक सनी देओल द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा सनी देओल पसंद है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, हमने एक्टर तो पूछ लिया है, एक्ट्रेस अभी तक नहीं पूछा है। अब हम यह जान लेते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एक्ट्रेस, एक्ट्रेस अर्थात अभिनेत्री पसंद है। तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे विच एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट। विच एक्ट्रेस डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एक्ट्रेस पसंद है। मान लिया जो सामने वाला व्यक्ति है वह सबसे ज़्यादा कैटरीना कैफ को पसंद करता है। तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगा आई लाइक कैटरीना कैफ द मोस्ट। आई लाइक कैटरीना कैफ द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा कैटरीना कैफ पसंद है। नेक्स्ट हमने सेंटेंस लिया है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा विलेन पसंद है। विलेन कहते हैं गुंडे को, जो फिल्म में गुंडे होते हैं उन्हें हम विलेन कहते हैं। तो हम इसे अंग्रेजी में पूछ लेते हैं विच विलेन डू यू लाइक द मोस्ट। विच विलेन डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा विलेन पसंद है। साथियों, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा विलेन पसंद है, इस सेंटेंस का रिप्लाई आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। तभी हम समझ पाएंगे कि आपको लाइक द मोस्ट जो टॉपिक है वह कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। साथियों, अब हम आपको इस स्लाइड पर कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस
बनाना बता देते हैं, जिसमें हमने पहला सेंटेंस लिया है, आपके पति शराब पीना कब छोड़ेंगे। मान लो कोई व्यक्ति किसी से यह पूछना चाहता है कि आपके पति शराब पीना कब छोड़ेंगे, तो वह इसे अंग्रेजी में पूछेगा, When will your husband give up to take the liquor? When will your husband give up to take the liquor? आपके पति शराब पीना कब छोड़ेंगे। मान लिया जो सामने वाली लेडीज़ है वह कहती है कि मुझे नहीं पता, तो वह इसे अंग्रेजी में कहेगी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो जो सामने वाला व्यक्ति है वह उस लेडीज़ को यह कह सकता है कि आपको अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए, आपको अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए। वह इसे अंग्रेजी में कहेगा, यू शुड कीप एन आई ऑन योर हस्बैंड, यू शुड कीप एन आई ऑन योर हस्बैंड, आपको अपने पति पर नज़र रखनी चाहिए। कीप एन आई होता है नज़र रखना। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया आज का टॉपिक लाइक द मोस्ट आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपकी हमारी आज की क्लास से संबंधित कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।